मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मैं आप सभी लोगों को, जो भाई और बहनें हैं या मित्र हैं, उन सभी को अपने इस वीडियो प्रोग्राम में जो है आमंत्रित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी जो है मदद करें। देखो, हम किसी से ना तो टाइम मांगते हैं, ना पैसा मांगते हैं, और ना ही हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है आपकी सुख और आपकी सुविधा की। आपको ये कैसे जो है मतलब उससे निकालने की, जिस असमंजस में आप फंसे हो, या उन बीमारियों से बाहर निकालने की जो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उनसे ग्रसित होने वाली है। तो मेरे बंधु, जो मेरी माताएं, बहनें या भाई जो भी जो है मेरे को सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो वगैरह को शेयर करते रहें, जिससे कि लोगों तक ये आवाज़ जा पहुंच सके। और आप भी खुद अगर जो हमारी कोई गलत बात लगती है तो उसे जो है टिप्पणी करके हमें जो है अवश्य बताएं, जिससे कि हम उसमें सुधार करें और अपना सजेशन दें। मेरा आज का जो वीडियो है पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद में देखें कि आपको कैसा महसूस होता है। क्या आप वाकई उन पलों को आज भी याद करते हो, जिन पलों को याद करके मैं भी कभी हंसता हूँ तो कभी रो उठता हूँ। मैं अपनी खुद की बताता हूँ, दूसरों की बात अलग है। मैंने जो अपने जो बचपन की, जब तक मैंने स्टडी की, जब तक की जो यादें हैं, उनको आज भी संजोए हुए हूँ। और जब भी कभी ऐसा मौका मिलता है जहाँ की मुझे थोड़ा सा एकांत बस हो जाता हूँ, तो मैं उन बचपन की बातों को याद करता हूँ। और याद करके कभी तो दोबारा जीने को मन करता है उन्हें, और ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को दोबारा जी लो। इन जो है मतलब बचपन को दोबारा जीने की इच्छाएं होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं उन मित्रों को समर्पित है मेरा ये वीडियो, जो मित्र जो है मेरे बचपन के थे, मेरे गांव के थे। तो मेरा गांव रियल में जो है मैं फरीदाबाद में रहने लगा हूँ, 20-25-30 साल हो गए। लेकिन जो मेरा पैतृक गांव है, जो मेरी जन्मभूमि है, वो उत्तर प्रदेश में जेवर के पास चौरौली गांव है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे एक किसान परिवार से हूँ। और मेरे जो माता पिता हैं वो रियल में एक बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति के आदमी, जिन्हें न किसी की बुराई से कोई मतलब नहीं रहा, ना उन्हें किसी का बुरा चाहा ही नहीं। बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के लोग, जिन्होंने सादगी को जिया है। मैं उनकी संतान हूँ और उन्होंने हकीकत में हमें वो संस्कार पैदा हमारे अंदर किए, जिनको आज हम आपके साथ में शेयर करते हैं। अब वो गलत हैं या सही हैं, उसका आप आकलन कर सकते हो। जिन संस्कारों की मैं बात करता हूँ, ये उन्हीं लोगों की देन है, और उसी संस्कार को मैंने ग्रहण किया। मेरे और भाई भी हैं, उन पर कितना असर है वो जानते हैं। लेकिन मैं अपनी कहता हूँ कि मेरे ऊपर जो असर उन चीज़ों का हुआ, वो मैं आपके साथ में आज शेयर करता हूँ कि उनका मेरे को क्या असर मेरे पे हुआ और कितना जो है मेरे को फ़ायदा हुआ। तो मैं, कुछ माताएं बहनें ये कह रही होंगी या भाई ये कह रहे होंगे कि ये बचपन की बातें लेके बैठा है, लेकिन रियल में जो मैं बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा समय आपका जो है अवश्य जो है वो लगेगा। तो मैंने बताया, मैं उत्तर प्रदेश के जो है डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, जो कि पहले जो का गांव चौरौली जेवर के पास, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ मेरा गांव है पास में। और मेरी जो उम्र है लगभग 59 ईयर्स जो है पेपर पे है, और एक्चुअल में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो मेरा जो जन्म है वो गांव में हुआ।
और वहीं पर पला बड़ा हुआ। मेरे माता पिता मैंने बताया एक किसान थे और बड़े सीधे और सज्जन प्रवृत्ति के लोग। बिल्कुल भी छल कपट की उनके अंदर कोई भावना ही नहीं। माताश्री जिनके अंदर समभाव, जैसे बच्चे हम ऐसे ही दूसरों के बच्चे उनके लिए थे, बिल्कुल समान व्यवहार था। तो मैं अपने बचपन के दोस्तों की बात करता हूँ। मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से हुई। उस समय प्राइमरी स्कूल ही जाते थे, ये जो है का प्राइवेट स्कूल नहीं थे। तो मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई। और मेरा जो पहला दोस्त वहाँ पे बना जब मैं स्कूल में जाना शुरू किया, तो गांव का ही एक लड़का था जिसका नाम था बच्चू से। बच्चू मेरा पहला दोस्त था और 7वीं 8वीं क्लास तक मेरे साथ पढ़ा और हमेशा मेरा जिगरी दोस्त ही रहा। ये था कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब हम मिलते नहीं थे। स्कूल तो जाते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम वक्त निकाल के स्कूल के आने के बाद भी चाहे देर रात जो है का मिले, लेकिन एक बार एक दूसरे के घर जरूर जाया करते थे। बड़ा प्रेम था दोनों में। उसके बाद में मैंने पहले कहा कि मैं जाति और धर्म को पहले से जो है का इंसानियत से ऊपर मानता हूँ और नहीं जाने दिया मैंने। तो मेरे जो दूसरे मित्र थे वो जो है का एक जाटव जाति से आते थे, तेजपाल नाम था। वो भी जो है का मेरे मित्र थे और अच्छे मित्रों में थे। तीसरे मित्र थे रोहतास तायल। तो जो रोहतास तायल हैं वो भी मेरे अच्छे दोस्त थे और 5वीं क्लास तक हमारे साथ पढ़े हो और मेरे प्रिय दोस्तों में से थे। ये 3 दोस्त हम ऐसे थे कि देखो, 2 हम जाट जाति से थे, एक जो है का वैश्य जाति से थे और एक जाटो थे। लेकिन कभी भी जब हम स्कूल में जाते थे तो ये भेदभाव नहीं था। चारों बड़े प्रेम से जो है का एक ही साथ बैठते थे। ये भी नहीं अलग अलग बैठते हों, सब एक ही साथ बैठते थे और बड़े प्रेम से जो है का शिक्षा प्राप्त की हमने। और हमारा जो प्रेम है वो बरकरार जब 5वीं क्लास तक जाने के बाद में हम बंटने लगे। रोहतास जो है का जेवर जाके उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, हमने थोड़ा एडमिशन लिया थोड़ा इंटर कॉलेज में। और मैं, बच्चू और तेजपाल तीनों ने हमने जो है का थोड़ा एडमिशन लिया, जिसमें थोड़ा सा अंतर पड़ा कि तेजपाल हमसे कटने लगा। हालांकि आज भी मेरे दिल में उसके वही बचपन का प्रेम है और मुझे काफ़ी हो गए, 20-25 साल से हम मिले भी नहीं हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। और मैं उससे कहता हूँ जहाँ भी अगर जो मेरी आवाज़ उस तक जा रही हो, अगर जो वो मुझे पहचानता हो तो भाई जवाब ज़रूर देना, रिप्लाई ज़रूर देना एक बार। बच्चे मेरे गांव में ही है, उससे मुलाकात होती रहती है। जब भी मैं गांव जाता हूं तो उससे मुलाकात होती है और वो बड़े प्रेम भाव से वही बचपन की यादों की तरह ही आज मुझसे मिलता है। रोहतास जो है का जेवर चले गए थे, उसके बाद में उन्होंने पॉलिटेक्निक किया और आज इंजीनियर हैं वो। लेकिन उनसे मेरी मुलाकात जो है का कम से कम 24-25 साल हो गए जब से मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। और रोहतास जी, मैं भैया अगर जो कहीं मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो मेरे आपसे गुजारिश है, ज़रा एक बार हाय हेलो ज़रूर करना, क्योंकि यादें आती हैं यार बचपन की। जो बचपन की यादें हैं, जो छोटी छोटी यादें हैं, मुझे सारी यादें हैं, सारी याद आज भी बरकरार हैं। आपको कितनी है पता नहीं। जब मैंने थोड़ा इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पे जाके मेरे 2 दोस्त मेरे साथ में जुड़े। एक भूपेंद्र सिंह राजपूत थे और बंकापुर गांव के थे, वो मेरे साथ जुड़े। दूसरा जो दोस्त था मेरा वो बांके, वो भी राजपूत जाति से थे और थोड़ा के थे। उनसे मेरी जो है का मित्रवत व्यवहार रहा, बहुत अच्छा प्रेम रहा। और 2 लड़के जो कि गांव के ही थे, पहले उनसे इतने अच्छे जो का घनिष्ठ वो नहीं थे। 3, एक ब्राह्मण जाति से थे, राजकुमार नाम था उनका, राम कुमार शर्मा। उनके पिताजी जो है का उसी इंटर कॉलेज में क्लर्क के पोस्ट पर काम करते थे। और जो ये 2 जो लड़के थे, एक जो है का धीमर जाति से थे और एक जो है का कारपेंटर जाति से थे, सतवीर नाम था उनका। तो इन लोगों जो है का मेरे साथ जुड़े और बड़े प्रेम से, हम हकीकत में बताऊँ इतना प्रेम था कि कभी भी जो है का हम एक दूसरे से ये नहीं सोचते थे कि जुदा होंगे, लेकिन
बचपन है, सबको अपनी रोजी रोटी के लिए एक दूसरे से दूर जाना पड़ा। और आज हकीकत में उनको पता नहीं कि उनको मेरी याद आती है या नहीं आती है, लेकिन मैं उन्हें आज भी याद करता हूँ। मैं उन्हें आज भी उतनी ही शिद्दत से याद करता हूँ जैसे पहले करता था। फिर 10th क्लास में पहुँचे, और 10th क्लास में पहुँचने के साथ साथ हमारे साथ में जो है का एक बनवारीपुर के जो थे वो जो है का हमारे साथ जुड़े। पंडित जी में उनका नाम भी जो है का मतलब मुझे पूरा ध्यान नहीं है, हालांकि बनवारीपुर के 4-5 लोग थे। शिव कुमार जी थे और लक्ष्मण प्रसाद थे, एक हरिश्चंद्र नाम के लड़के थे, श्रीचंद नाम का लड़का था एक, वो भी जो है का हमारे साथ जुड़ा। तो एक जो बनवारीपुर के जो है का एक थे, उनका मैं नाम मुझे ध्यान नहीं है, शायद उन्हें अगर जो ध्यान आए तो एक सोमदत्त के नाम का जो है का था, वो हमारे साथ में जुड़ा। और हमारा बड़ा प्रेम भाव से जो है का हम उनके साथ में बढ़ते थे। और 2 लड़के और साथ हमारे जुड़ते थे जो हमारे साथ में बैठते थे और बड़े जो है का ब्रिलियंट भी थे। उनमें एक था ललित और दूसरा था नरेश पचौरी। फिर उसके बाद में 10th क्लास करने के बाद में एक तेजवीर नाम का लड़का जो कि अगर जाट बिरादरी से ही था और भगोपुरा गांव में वहाँ के रहने वाले थे, वो हमारे जो है का मित्रों में आए गिनती में। और आज भी जितने भर भी लोग हो, मैंने जिनका नाम लिया, मुझे बचपन की सारी बातें याद हैं। अगर जो कभी जो है का आप हाय हेलो करो तो मैं बचपन की सारी यादें एक एक आपको बता सकता हूँ कि हाँ ऐसी हरकतें हमने की और उससे हमें क्या शिक्षा मिली। आपको क्या मिली मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे क्या शिक्षा मिली मुझे आज भी याद है। और उससे हमने क्या, हमारे जो जब 10+2 में था तो मेरे बहुत ही प्रिय गुरु थे जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। हालांकि गुरुओं का आदर मैं आज भी करता हूँ। जितने बार भी जिन लोगों ने मुझे जो है का पढ़ाया, जिन्होंने मुझे टीचिंग दी, आज भी जब भी मिलते हैं मैं सहर्ष जो है का उनके पैर छूता हूँ। और हकीकत में मुझे आनंद का अनुभव होता है उनके पैर चरण स्पर्श करने में, बहुत आनंद मिलता है जब भी मैं उनसे मिलता हूँ। मैं ऐसे मिलता हूँ जैसे अपने बाबा से मिलता हूँ, उसी तरीके से उनसे भी जब मिलता हूँ तो वही अनुभव मुझे होता है। जब उनके पैर छूता हूँ तो हकीकत में वो एकदम से मेरे सर पर हाथ रखते हैं। ऐसा नहीं है कि खड़े खड़े कह दिया आशीर्वाद दे दिया, नहीं, उन्होंने झुक के मुझे उठाया है। जितने भी मेरे गुरुजन हैं, जब भी मैंने उनके पैर छुए उन्होंने झुक के मुझे उठाया और मेरा चरण स्पर्श, मेरा जो है सर स्पर्श किया। और मैंने भी जब तक उनके चरण नहीं छोड़ता आज भी, क्यों मुझे आनंद का अनुभव होता है गुरुजनों के जो है का मतलब आदर करने में। आपको कितना होता है पता नहीं, लेकिन मुझे आज भी होता है। कृष्ण कुमार जी मैथमेटिक्स उन्होंने पढ़ाया, मैं आज भी जो है का उन्हें याद करता हूँ। और उनकी स्थिति दयनीय थी, अब शायद नहीं है। और एक पृथ्वी सिंह पचौरी नाम था उनका, वो भी जो है का नरेश पचौरी के जो है का पिताजी भी थे। और नरेश पचौरी हमारा क्लास फेलो था और वो हमारे टीचर थे। भूदेव शर्मा मंगरौली के, वो केमिस्ट्री के लेक्चर थे। भीम सिंह जी जो है का फिजिक्स के लेक्चरर थे, उन्होंने हमें पढ़ाया। राघव जी इंग्लिश के लेक्चरर थे। अमित चंद शास्त्री जो है का हिंदी के लेक्चरर थे, इन्होंने पढ़ाया। ये 10+2 वाले हैं। और जो उससे पहले जो हमें पढ़ाने वाले थे उनमें रूप सिंह जी और श्री जोगेंद्र सिंह काजपुर वाले, और डालू सिंह बागी जी, विजयपाल सिंह मोर वाले, प्रहलाद शर्मा मोर वाले, रणवीर शर्मा मोर वाले और देवेंद्र सिंह लौधोन वाले। मैं आज तक मुझे एक एक टीचर का नाम याद है, एक एक गुरु का अपने का नाम याद है, उतना ही जितना मैं पहले जो है का उनसे प्रेम करता था। आज भी मिलते हैं तो मुझे पहचान लेते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि भाई इतने बच्चों को पढ़ाया उन्होंने, लेकिन मेरा चेहरा उन्हें आज भी याद है। क्योंकि मैं अब तो मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए और काफ़ी बदलाव मेरे में है। उनमें इतना बदलाव नहीं आया जितना बदलाव मेरे में आ गया है, लेकिन मैं आज भी उन्हें, वो मुझे पहचान लेते हैं और नाम लेके पुकारते हैं। तो ये प्रेम था। मुझे आज भी है, जितने मित्रों के मैंने नाम लिए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अगर जो उन्हें कभी मेरा चेहरा याद आता है या नाम याद है तो अगर जो मुझे सुन रहे हैं तो हाँ हेलो जरूर करना। बहुत याद आती है दोस्तों, आपकी बहुत याद आती है। वो बचपन जो है का मुझे बार बार याद आता है और मैं आप लोगों को याद करके कभी रोता हूँ तो कभी हंसता हूँ। आप किस हाल में हो मुझे अवश्य बताना। उसके बाद में जब ग्रेजुएशन में जो है का मैंने एडमिशन लिया NRS कॉलेज खुर्जा में, तो वहाँ एक मेरे प्रिय मित्र, सबसे ज़्यादा जो प्रिय थे वो थे मुरारीलाल गुप्ता। मैं उनसे आज भी मिलता रहता हूँ।
भले ही इतना जल्दी नहीं मिलता, पहले साथ साथ ही रहते थे हम लोग, और रियल में एक पारिवारिक संबंध हमारे उनके बीच था जो मेरे दिल में आज भी है। और मैं मानता हूँ कि मुरारी लाल गुप्ता जब भी मेरे से मिलते हैं वो आत्मीयता आज भी उनके अंदर बरकरार है। उनका जो परिवार है आज भी मुझे उसी जो है का प्रेम भाव से जो है का मेरे साथ पेश आता है जब आता था। हम दोनों के बिल्कुल एकदम जो है का तरीके से जो है का जितना प्रेम भाव व्यवहार था भाइयों जैसा, वो मेरे सबसे प्रिय मित्रों में से एक हैं। तो खुर्जा के रहने वाले हैं, मुरारी लाल गुप्ता नाम, आड़त का काम है आज भी उनका अनाज मंडी में, और मेरे सबसे प्रिय दोस्तों में से है। मुरारी लाल गुप्ता जी भाई देख ले, काफ़ी दिन हो गए बगैर मिले, कम से कम हाय हेलो कर लेना यार, नंबर गुम हो गया तेरा। एक जोगेंद्र सिंह खदाना वाले बड़े मेरे प्यारे दोस्तों में से थे, बड़ा प्रेम था, लेकिन वो शायद हमें भूल गए। लेकिन जोगेंद्र सिंह, हमें आपका नाम आज भी याद है और चेहरा भी याद है, अगर जो मिलोगे तो पहचान लेंगे। आप शायद हमें न पहचान पाओ, बात अलग है, अगर जो मुझे सुन रहे हो, मेरी आवाज़ आज तक जा रही है तो प्यारे दुआ सलाम ज़रूर जो है मेरी कबूल कर लेना। एक राकेश गुप्त, वो भी हमारे दोस्तों की श्रेणी में थे। एक राकेश गुप्ता दूसरे थे जो कि बाद में जो है का मंडी समिति में जो है का उनका चयन हो गया, वो भी हमारे अच्छे मित्रों में उठना बैठना था। तो कितने ही लोग ऐसे थे जिनका मैंने नाम गिनाया, ये वो थे जो इनसे मेरा जो है का अच्छा संबंध था। एक मित्र को मैं भूल गया, मिस्टर अनिल, नाराज मत होना भैया, मेरे तुझे भूला नहीं, लास्ट के लिए रखा था तेरा नाम, क्योंकि सबसे प्यारा तो तू ही है मुझे। तो ये अनिल मेरे गांव के ही थे और मेरे प्रिय मित्रों में से थे। बच्चू और जो है का ये अनिल, दोनों ही बहुत प्यारे मित्र थे मेरे। मुझे आज तक वो बचपन याद है। क्या आपको बचपन याद है? मेरे जो भाई बहन हैं मुझे सुन रहे हैं, क्या आपको वो बचपन याद है? वो बचपन की छोटी छोटी घटनाएं, इनको कभी याद किया करो, क्योंकि बचपन की जुड़ी यादें आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, नेगेटिविटी कभी नहीं देती, ये ध्यान रखना। क्योंकि बचपन की यादों में जब हमने जो है का आपस में कभी झगड़ा करते थे अपने भाई बहनों से या मित्रों से, और उसके बाद में कुछ सेकंड और कुछ मिनटों बाद ही हम उसको भुला के और फिर एकजुट हो जाते थे, आपस में झगड़ भी लेते थे, लड़ भी लेते थे, एक दूसरे को मार देता था, रोते भी थे, और मम्मी पापा से शिकायत भी जाते थे। लेकिन वो पीरियड था कि मम्मी पापा जो है का, अच्छा हम उससे कह देंगे, डांट देंगे उसे, यार ऐसे कैसे मारा, बस इससे ज़्यादा उसके घर शिकायत देने के करने कोई नहीं जाता था किसी दूसरे के घर। ये खासियत थी। अगर जो आपके बचपन की यादें मेरे भाइयों जो है तो आपको ध्यान होगा। और उसके बाद में आपस में झगड़ लेना, झगड़ने के बाद में 1 घंटे बाद या कुछ देर बाद ही फिर साथ में खेलना। तो मुझे वही बचपन जो इसलिए याद आता है कि जब हम आपस में झगड़ भी लेते थे, लड़ भी लेते थे, लेकिन कुछ देर बाद एक हो जाते थे, बिल्कुल दुश्मनी को भूल जाते थे। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए, कुछ सोचने लगे, अगर जो आपस में कोई मनमुटाव हो जाता है, कोई कहासुनी हो जाती है, जब तो हम गुस्स जाते थे यार, मारपीट कर देते थे, तब भी एक हो जाते थे, तब भी ये जो है का ये नहीं लगता था कि जो है का कुछ गलत हो गया। और आज तो जरा सी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात की तो हम जो है का ईगो लेकर बैठ जाते हैं। कितने भी प्यारे दोस्त हैं, और हम मैं रियल में इस वीडियो को जो बनाने का मेरा मकसद है, दोस्तों को तो याद करना ही था, लेकिन ये भी है कि जो बचपन में से हम सबक क्यों नहीं लेते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, बचपन से सबक लो, अपने बचपन को याद करो, और वहाँ से आपने क्या पाया और क्या सीखा उसको बरकरार रखो, उसे खो मत। जो लोग बचपन की इन चीज़ों से सबक ले लेते हैं वो कभी भविष्य में मार नहीं खाते। भविष्य उनका कभी उन्हें नीचा नहीं देखने देता। जो बचपन को पीछे को भुला के और याद रखते हैं किसको, उन चीज़ों को याद रखते हैं, आपस में जो है कहासुनी को या गाली गलौज को याद रखते हैं, लेकिन उस मित्रवत व्यवहार को जो है याद नहीं रखते। जो हम लड़ते झगड़ते जरूर थे,
लेकिन ये भी था कि अगर जो कि तीसरा आके हमारे बीच में जो है इंटरफेयर करने लगे तो दोनों मिलकर कूट देते थे। आपस में झगड़ रहे हैं और तीसरे ने आके जो है उसमें उंगली करी और तीसरे ने आके जो है वो इंटरफेयर किया तो पकड़ के उसे कूट दिया। यानी कि हम आपस में एक हैं, दूसरे के लिए नहीं है, दूसरा जो है फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो आज क्यों नहीं है? तो बचपन बड़ा प्यारा होता था। आज भी मुझे याद है कि जो है गिर गए, चोट लग गई, माँ ने उठाया, कहाँ लगी मेरे, कहाँ लगी भैया, कहाँ लग गई, कहाँ लग गई, उस जगह को झाड़ा और फिर फूंका, और फूंकने के बाद में फिर अगर जो आँख पे बताया तो आँख पे कपड़े को लिया और कपड़े से जो है मतलब आँख को सेका और कहा ले, और फिर उसके बाद में चप्पल से या जूती से जो है ज़मीन को पीटना, चींटी मर गई, चींटी मर गई, चींटी मर गई। और बच्चों को उस फूंक से जो है आराम हो जाना, रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता था, रोता हुआ बच्चा एकदम से चुप हो जाता था। वो एक लोरी की तरह था। कितनी पॉजिटिव एनर्जी थी उस माँ की फूंक में। आज हम कैसे भूल गए हैं? कैसे भूल गए हम? मुझे वो बचपन की यादें आज तक ताज़ा हैं, जो मैंने बचपन जिया। आप लोग भी उन बचपन की यादों को ताज़ा करो और उनसे सीख लो, शिक्षा लो कुछ। बचपन की से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आपकी हरकतों से, चाहे वो गलत थी या सही थी, हर उससे शिक्षा मिलती है आज के आपके इस जीवन के लिए। बचपन बड़ा प्यारा होता है। मेरा तो दोबारा लौटने को मन करता है कि दोबारा उस पलों को जीऊँ। अगर जो मेरे ये दोस्त दोबारा मुझे मिल जाएं तो दोबारा उनके साथ खेलूं। क्या आपको याद नहीं आता? मुझे वो बचपन कभी मैं भूला ही नहीं। मेरे प्रिय दोस्तों, जो अगर जो मेरी आवाज़ आप तक जान रही है, पहुंच रही है, तो प्लीज़ एक बार हाय हेलो ज़रूर करना। बहुत याद आती है तुम्हारी, बहुत याद आती है। आप जहाँ भी हो, भाई साहब एक बताओ कि मैं यहाँ हूँ, थोड़ा चलाऊँगा। दौड़ा चलाऊँगा। आज भी आपके लिए मेरा दिल धड़कता है, कलेजा धड़कता है। तो मैं एकमात्र एक बार जो है देखने के लिए जो है का दिल बेचैन है। और वो दोस्त जिनके मैंने नाम नहीं लिए, बुरा मत मानना, कुछ भूल बस ऐसा हो गया जिनके नाम नहीं ले पाया, लेकिन यादें आज भी बरकरार हैं। नमस्कार मित्रों, जय प्रकृति, जय।